हेलो सेजिटेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके 16 से 30 सितंबर के बीच की लव रीडिंग करेंगे एंड रिलेशनशिप में क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या कुछ ब्लेसिंग्स है, क्या ब्लॉकेजेस है, क्या फीलिंग्स है। ठीक है, करेंटली क्या थॉट्स है, इंटेंशंस है आपके पर्सन के, आपकी तरफ से क्या कुछ हो रहा है, चल रहा है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, और आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं सेजिटेरियस, आप चाहे नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, मैरिड है, अनमैरिड है, इन एंड आउट की स्थिति है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन हो। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना है। और जनरल रीडिंग है, इसीलिए सभी इसे देख सकते हैं, बट टेक व्हाट रेजोनेट, जो भी आपसे, आपकी सिचुएशन से रिलेट करता है, रिजोनेट करता है, उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, सभी देख सकते हैं इस वीडियो को, चाहे आप सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से यदि धनु राशि के हैं। चलिए देखते हैं क्या कुछ है 16 से 30 सितंबर के बीच में। वाओ, द लवर्स कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, प्यार तो बहुत है दोनों तरफ, लेकिन अभी देखेंगे यहाँ पे। देखिए, कुछ सेजिटेरियस के लिए तो ऐसा रहेगा कि समाज का इन्वॉल्वमेंट है। लाइक अगर आपका कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, रिलेशनशिप जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, लाइक आप दोनों ही एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में है, टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है, या फिर कोई एक सिंगल है दूसरा मैरिड है। ठीक है, तो वहाँ पे समाज के इन्वॉल्वमेंट की वजह से कहीं ना कहीं एक बहुत ही प्यार भरा रिश्ता, एक सोलमेट काइंड ऑफ रिश्ता, यू नो, बहुत कुछ एक दूसरे के होके भी इस रिश्ते को एक सोशली अप्रूव नहीं दे सकते। ओके, लेकिन ना हो एटलीस्ट एक रिलेशनशिप बना रहे, हम दोनों का बॉन्ड बना रहे, ऐसी यहाँ पे स्थिति दिख रही है मेरे को। ओके, और कहीं कहीं पे तो यही है कि समाज का बहुत इन्वॉल्वमेंट है। और आपकी खुद की भी लड़ाई है बहुत ज़्यादा दुनिया से। एक टाइम पे आपने इस कनेक्शन के लिए बहुत लड़ाई की है, अभी भी लड़ रहे हैं, नो डाउट। और अपने प्यार के लिए आगे भी आप किसी से भी लड़ सकते हैं, उसमें आपके परिवार, रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है या हो सकती है। फॉलो द गोल्डन रूल्स, ये वक्त है धनु राशि, आस्क फॉर गाइडेंस। अगर आप किसी से कोई भी सलाह मशवरा कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी गाइडेंस आपको मिल रही है, सिर्फ ये नहीं उसे सुनने के लिए सुन लिया, उसको आपने अप्लाई भी करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको ना इंस्टेंट क्विक रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो सब बेकार है, सब झूठ है, सब बकवास है। तो आपको यही कहा जा रहा है, फॉलो द गोल्डन रूल, कि खराब हो जाने से देरी भली, चीज़ें खराब हो जाने से देरी भली। मीन्स कि कभी कभी ना हम रिजल्ट्स को लेके इतना हमारे अंदर क्विकनेस आ जाती है ना कि अभी हो तो मैं मानूं, नहीं हूं तो मैं तो बिलीव नहीं करूंगी, मैं तो बिलीव नहीं करूंगा। ठीक है, किसी से कोई सलाह मशवरा करने जा रहे हैं, कितने दिन में हो जाएगा, कितने दिन की गारंटी है। भाई गारंटी जीवन की भी नहीं है। तो आप किसी रिजल्ट के प्रति इतना आसक्त ना हो जाया करें, क्योंकि आपको पता है, हो सकता है, मान लीजिए मैं एक उदाहरण देती हूँ कि आपने किसी को कोई एडवाइस मांगी, आपने पूछा ये कितने दिन में हो जाएगा, मेरा बिलीफ सिस्टम मैं कहाँ से लाऊं, आप मुझे एक श्योरिटी दीजिए ये कितने दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो कोई व्यक्ति आपको बस श्योरिटी इतनी दे सकता है कि भाई हाँ, ये 20 दिन के अंदर होने की पूरी संभावनाएं हैं। 100%, 99% कोई नहीं बोल सकता। अगर कोई बोल रहा है या बोल रही है तो वो झूठ है, क्योंकि देखिए काफ़ी सारी चीज़ें कर्मास के ऊपर डिपेंड करती हैं, काफ़ी सारे आपके प्रारब्ध, आपकी कुंडली, और फिर आपका भाग्य, इन सब चीज़ों से मिलकर कोई भी रिजल्ट होता है। और जो भी इंस्टेंट रिजल्ट के फिराक में रहते हैं ना, उनके आंसर्स तो और भी लेट होते चले जाते हैं। डिवाइन कुछ ना कुछ ऐसा इंटरवेंशन कर देते हैं बीच में कि और लेट होता चला जाएगा। तो बेहतर है कि मैंने क्या कहा, फेथफुल रहिए, भरोसा रखिए, और कभी कभी चीज़ों को थोड़ा सा स्मूथली होने देना ही बेहतर है। फॉलो द गोल्डन रूल, आस्क फॉर गाइडेंस एंड प्रैक्टिस मॉडरेशन। संतुलित रहिए, संतुलित रहिए, कनेक्शन को भी संतुलित, बहुत हाई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल लो में भी पहुंचा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बीच का रास्ता चुनिए, डिसीजन बनाने में, किसी को कुछ बात बोलने में, सब कुछ। ओके, अगर आपको लगता है कि कोई आपके
सारी चीज़ों को नहीं फॉलो कर पा रहा है, आपकी बातों को नहीं फॉलो कर पा रहा है, या आप नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ओके, एक पिच पे नहीं आ पा रहे हैं, उस वजह से कहीं ना कहीं एक दूसरे से बात करने से भी डर रहे हैं कि चलो वैसे ही रिश्ता बहुत मुश्किल से बचा हुआ है, एक काम करते हैं कि अभी कम कम ही बात करते हैं। ठीक है, वो रास्ता कभी कभी ना बीच बीच में ब्रेक, थोड़ा सा साइलेंस आना ज़रूरी है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये नहीं कि एकदम से कल मूड बना लिया, अब इससे कल से मैं बात नहीं करूंगी, थोड़े दिन का मौन व्रत धारण करूंगी, ऐसे नहीं। ऐसे क्या होता है कि जब भी कम्युनिकेशन गैप बढ़ता है तो रिश्ते में दूरियां भी बढ़ने लग जाती हैं, क्योंकि आंसर जो मिलते हैं ना अधिकतर नेगेटिव ही मिलते हैं, क्योंकि तब कहीं ना कहीं आप भी आंसरों के पीछे भाग रहे होते हैं और आपके पर्सन भी आंसरों के पीछे भाग रहे होते हैं। फ़र्क क्या रहते हैं दोनों के आंसर्स में कि आप अपने आंसर्स को कहीं ना कहीं कर करके थक गए हैं, अब आप थोड़ा शांत रह के ऑब्जर्व करना चाहते हैं। जब आप किसी को नहीं बता, किसी को बिना इन्फॉर्म किए साइलेंट हो जाते हैं, तो वो यही सोचता है या तो चली गई, ठीक है, मुझसे बेहतर मिल गया होगा, मुझसे बेहतरीन मिल गई होगी, या फिर बहुत कुछ चीज़ होती है। जितने टाइप के लोग हैं उतने तरह के मन में विचार आते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इतने बड़े बड़े स्टेप लेने से पहले ना डिस्कशन तो नहीं, जब एक दूसरे के तरफ मन मुटाव चल रहे होंगे, तनाव की स्थिति बनी होगी, क्या ही कोई एक दूसरे से पूछ कर डिसीजन बनाता है। लेकिन एटलीस्ट प्यार की खातिर कि अभी कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेते हैं, ठीक है, साइलेंट रहना ही बेहतर है। तो फॉलो द गोल्डन रूल कहने का मतलब है यहाँ पे आपको आपके बड़े बुजुर्ग, ठीक है, या फिर किताबों में अच्छे अच्छे बड़े बड़े कोट्स लिखे होते हैं ना, कुछ मुहावरे होते हैं, कहावतें होती हैं, उनको फॉलो करने की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कहीं पे आपने चलते फिरते पढ़ लिया, या फिर कोई आपको बुजुर्ग मिल गया या बुजुर्ग मिल गई, ओके, उसने आपको सलाह दे दी रिश्तों की नींव कैसी होनी चाहिए, रिश्ते का फ्यूचर किस तरीके से सिक्योर बनाया जा सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे यही दिख रहा है कि गाइडेंस तो आपको बहुत सारी मिल रही है, लेकिन फॉलो करूं या ना करूं, अधिकतर कर भी नहीं रहे हैं, तो उस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आस्क फॉर गाइडेंस, सिंपल आंसर आपके लिए। कुछ भी डिसीजन बनाने से पहले, ठीक है, अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करना बहुत जरूरी है। अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है यहाँ पे सेजिटेरियस भाई, डेथ, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। जिसके लिए लड़े उसी ने दिल पे खंजर मार दिया। ऐसा लग रहा है किसी के लिए आप बहुत लड़ रहे थे और उसने आपका बीच राह में हाथ छोड़ दिया, और ये समाज से लड़ाई चल रही है आपकी। फैमिली, पॉजिटिवनेस, आइसोलेशन, बहुत बुरी तरीके से सेजिटेरियस आपका दिल तोड़ा गया है। दिल, विश्वास, आत्मा, हर चीज। गिल्टी, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या फिर एक साथ 2 पर्सन्स को डील कर रहे हैं सेजिटेरियस, वो बात सामने आने वाली है। यस, वो बात रिवील होने वाली है, छुपे हुए रिश्ते सामने आने वाले हैं। अगर सेजिटेरियस स्पेशली अगर आप 2 पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो रिश्ता, उस रिश्ते की असलियत सामने आने वाली है। और आप उस 2 रिश्ते में से कहीं ना कहीं अपने स्पाउस को चुन रहे हैं। जैसे कि आप किसी और से मैरिड है और कहीं ना कहीं आपका बाहर किसी और से कनेक्शन बिल्ड हुआ था, तो आप उसे छोड़ के कहीं ना कहीं अपने फैमिली को, अगर दोनों के बीच में बच्चे हैं, बच्चों की खातिर ही सही, बच्चे को और फैमिली को चुन रहे हैं। यस, कोई आपकी तरफ एक्शन ले रहा है। यस, कोई नया पर्सन आपकी तरफ आ रहा है या आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही बताता है, देखिए। और ये ऐसा कनेक्शन होगा आपके लिए कि बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव वाला, जिससे आप बहुत इंस्पायर होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने वाले हैं। ये इस तरीके के पर्सन रहेंगे आपके लाइफ में कि लाइक एक इच्छा पूर्ति होती है ना, कि कभी ऐसे पर्सन का मैं सपना देखा करता था या सपना देखा करती थी, ठीक है, ड्रीम वर्ल्ड। प्रिंसेस टाइप रखना,
प्रिंस टाइप बिहेव करना आपके साथ, इस तरीके का कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है या आने वाली है ये 16 से 30 सितंबर के बीच में। अगर आपको अपने लव रिलेशनशिप में, मैरिड रिलेशनशिप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आप कौन सी दिशा चुने, आप किस तरफ जाए, किस तरीके से सही डिसीजन ले पाए, ठीक है, दो पर्सन से डील कर रहे थे, किसको चुनना चाहिए, एक जगह तो साफ साफ दिख गया कि आप अपने फैमिली को चुन रहे हैं, ओके। और दूसरा यही है कि जिस रिश्ते का फ्यूचर नहीं है, आप बहुत सोच विचार करेंगे, उसे आप एक ख़त्म करके आप वहाँ पर भी मुझे अपने प्रेजेंट रिश्ते में रहते हुए दिख रहे हैं। ये बात मैंने उनके लिए बताई जिनके लाइफ में दो दो पर्सन्स है। और अगर सामाजिक इन्फ्लुएंस की वजह से आपके रिश्ते में बाधा आ रही है, चाहे आप मैरिड है चाहे आप अनमैरिड है, आप पूरी जी जान से अपने रिश्ते के लिए लड़ रहे हैं, पूरी जी जान से, मतलब कि कायरों की तरह पीछे नहीं हट रहे हैं, लड़ रहे हैं आप। और लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिस मॉडरेशन, थोड़ा सा मीडियम लेवल पे रहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हाथापाई नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है किसी से, पहले बातों से ही मनाने की कोशिश करेंगे और सब कुछ सॉल्ट आउट ऐसे करने की कोशिश करेंगे कि किसी की फीलिंग्स को भी आहत ना पहुंचे, कुछ भी ना हो। लेकिन अगर कोई इजीली नहीं मानता है या नहीं मानती है और वो एक ब्लॉकेज बन के खड़ा रहता है आपके बीच में, तो आप कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकते हैं अपने पर्सन के लिए, अपने इस कनेक्शन के लिए। यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे कि मैंने कहा कि आपका अगर कोई हिडन रिलेशनशिप है, वो सामने आने के पूरे पूरे चांसेस है। एक तो है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर है तो आप, ओके। और कहीं ना कहीं इससे आपके आपके अंदर एक गिल्ट आएगा, क्योंकि आपके पर्सन आपको कुछ बोलेंगे ही नहीं। आप कहीं ना कहीं मुझे आइसोलेट होते हुए दिख रहे हैं इन सब के चलते, यस। और कहीं पे आपको पता चलेगा कि लाइक आप जिनके साथ कनेक्शन में हैं, उनके लाइफ में आपके अलावा भी कोई और है और आपने इस व्यक्ति के लिए बहुत लड़ाई की है, बहुत लड़ाई की है। शादी नहीं हुई है, शादी के कमिटमेंट के लिए लड़ रहे थे, तो पता चलेगा कि भाई इसका तो कहीं और भी कुछ चल रहा था, ओके। और इसी वजह से ये टाल मटोल कर रहा था मेरे साथ, यस, कि मैंने इसके लिए लड़ाई की। आपको लोगों से भी सुनने को मिल रहा है कि तुमने इसके लिए लड़ाई की और अब देखो ये कैसा निकला, कैसी निकली। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी चूज लव ओवर फियर, ठीक है, कि अपने जीवन के अनुभवों को, अपने आसपास के रिश्तों को देखकर, उनके उदाहरणों को देखकर कि किस तरीके की, देखिए जीवन में हमें अच्छे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं हमारे जीवन में और बुरे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो लीड बाय एग्जाम्पल्स मीन्स अपने जीवन में जितने भी अच्छे अनुभव देखे हैं आपने रिश्तों को लेकर, उनसे सीखिए। और लर्न फ्रॉम मिस्टेक का कार्ड आया था ना, तो वो उन चीज़ों को अप्लाई करिए, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, वो करने से होगा, ओके। और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो देखिए करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अदरवाइज लवर्स का कार्ड है, ब्यूटीफुल एनर्जी, कि यहाँ पे मीन्स पता है ये लवर्स का कार्ड क्या शो कर रहा है कि आप लड़ रहे हैं अपने कनेक्शन के लिए, अपने प्यार के लिए डट के खड़े हुए हैं। लेकिन वही कहीं पे यहाँ पे धोखे की एनर्जी भी मिल रही है मेरे को, धोखे की एनर्जी भी मिल रही है। और कहीं पे जैसे कि सोल्यूशन नहीं निकल रहा था और बहुत लंबे समय से पारिवारिक मुद्दे चल रहे थे या किसी भी चीज़ की वजह से आप दोनों के रिश्ते में अटकलें आ रही थी, अब वो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। डेट है इंपॉर्टेंट आपके लिए 1, 13, 4 एंड 5 अगेन 5 नंबर बार बार यहाँ पे आ रहा है। कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत बड़ा रोल निभाएगा सेजिटेरियस, कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल निभाएगा और उस कम्युनिकेशन के चलते ही बहुत सारे चेंजेस आने की संभावनाएं हैं। और वो चेंजेस नेगेटिव में भी हो सकते हैं और वो पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, डिपेंड्स करता है कि आप किस तरीके के कनेक्शन में हैं और आपका रिलेशनशिप कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से इस टाइम पे चल रहा है। साइन है आपके लिए यहाँ बता दूँ मैं, लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो एंड लिब्रा। बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें बाहर आने वाली हैं। किसी से फीलिंग्स नहीं शेयर कर रहे थे, वो भी चीज़ें बाहर निकलने वाली हैं, ओके। ये नहीं हटाने मेरे को। अब चेक करेंगे हम, आपके पर्सन की तरफ से कुछ कार्ड्स निकालेंगे। जजमेंट नहीं पास करना है सेजिटेरियस हर चीज़ को लेकर, और ना तो अपने कनेक्शन को किसी बंदिशों में बांधने की कोशिश करनी है। जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। और जो चला गया था वो कभी आपका था ही नहीं। किंग ऑफ पेंटिकल्स,
द एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक में है डेविल का कार्ड, किसी ऐसे पर्सन का आपकी तरफ प्रपोजल आ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही प्रॉस्पिरियस व्यक्ति है अपने आप में ही। इनसेपरेबल, शैडो साइड्स, गिल्टी, अगेन गिल्टी, यहाँ पर भी गिल्टी का कार्ड आया है। यस, कहीं ना कहीं दोनों ही गिल्ट में है। जैसे कि मैंने कहा, बहुत प्यार है दोनों के अंदर, बहुत प्यार है एक दूसरे के लिए। आप बहुत लड़े भी हैं, दुनिया से लड़े, लेकिन जब आपस में लड़ाई हुई ना तो नहीं जीत पाए आप उस लड़ाई को। मतलब कि वो लड़ाई जीत गई और आप दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं हार गया। और इस चीज़ का एहसास आपको ये 16 से 30 सितंबर के बीच में अवश्य ही होगा। क्या करना चाहिए इस मामले में? आस्क फॉर गाइडेंस, आस्क फॉर गाइडेंस, और थोड़ा सा मॉडरेशन में रहें। मॉडरेशन मीन्स कैसा कि बीच का रास्ता चुनने की कोशिश करें, एकदम से डिसीजन ना बनाएं किसी भी चीज़ पे, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो। कुछ थोड़ा रुक रुक के डिसीजन बनाएं। और फॉलो द गोल्डन रूल। यहाँ पे बड़े बुजुर्गों का सलाह मशवरा या फिर किसी प्रोफेशनलिस्ट का डिसीजन लेना वो बेटर रहेगा। आप जिस तरीके से डेस्परेट है, आप तो मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आप मुझे कॉल वगैरह करते हुए दिख रहे हैं, मैसेज वगैरह करते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ से कम्युनिकेशन बहुत स्पीड से जारी है। ओके, वहीं पे अगर आप अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हैं तो आपके तरफ कोई ऐसा मैरिज प्रपोजल आने वाला है या लव प्रपोजल आने वाला है जो अपने फैमिली का बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा या होगी। कोई बिजनेसमैन, कोई बिजनेस वूमेन, लीड में, लीडरशिप में या लीडरशिप की भूमिका में वो है। ओके, और अगर वो लीडरशिप की भूमिका में नहीं भी है ना, तो लाइक उनका ऑरा इस तरीके से होगा, व्यक्तित्व ऐसा होगा कि उनको लीड करने की आदत है, कमांड करने की आदत है, कमांड देने की आदत है, डिमांड्स करने की आदत है रिश्ते में। ठीक, इस तरीके के व्यक्तित्व जो खुद से बहुत प्यार करते हैं, जिन्हें अपनी आज़ादी बहुत पसंद है, जिन्हें अपना कंफर्ट जोन बहुत पसंद है। मैं यहाँ पे सेल्फिश की बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ, सेल्फिश की बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ। अपने चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा थोड़ा कंजर्व रहना, ज़्यादा पब्लिकली ना करना, चीज़ों को थोड़ा सा प्राइवेट रखना, मीन्स थोड़ा सा नज़र वज़र को मानते हैं ये आपके पर्सन जो मुझे दिख रहा है। वो भी एक फॉलो द गोल्डन रूल में ही आता है, बिकॉज नज़र इज़ डेफिनेटली रियल। नज़र वाकई में ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। ओके, राजाओं के महल ढह जाते हैं तो रिश्ते की तो बात ही अलग है। नज़र बहुत काली चीज़ होती है, बहुत बहुत। एक नज़र ऐसी चीज़ होती है जो पता नहीं क्या से क्या ही कर देता है। इजहार मोहब्बत तो करेंगे भाई, आपके पर्सन भी आपसे करेंगे। गिल्ट दोनों को है, दोनों तरफ से दिख रहा है। दोनों ने ही एक दूसरे पे ऐसे बातों के बाण बरसाए हैं जहाँ पे दोनों ने ही गुस्से में बहुत कुछ कहा, लेकिन बाद में जाके बहुत तगड़े वाला एहसास हो रहा है कि नहीं, रिश्ता दोनों का है और दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। यहाँ पे आप ये नहीं सोचेंगे, आपके पर्सन ये नहीं सोचते दिख रहे मेरे को कि धनु पहले ट्राई करे, या वो कुछ करेगा तो मैं करूँगा, या वो कुछ करेगी तो मैं करूँगी। नहीं, ये खुद से ही एफर्ट्स लेंगे कि मुझे नहीं पता कि धनुराशि मुझे कितना प्यार करता है या करती है, मुझे खुद से एफर्ट्स लेने हैं। ठीक है, डेविल का कार्ड यहाँ पे साफ दिखाता है थोड़ी सी टॉक्सिसिटी, थोड़ी सी कोडिपेंडेंसी। अब टॉक्सिसिटी और कोडिपेंडेंसी में क्या आ जाता है आप बताइए? थोड़ी सी एडिक्टिवनेस। ओके, हो सकता है यहाँ पे आपके पर्सन किसी चीज़ के एडिक्टेड हो, तो वो चीज़ भी इसमें बाधा बन रही है। अटैचमेंट का कोडिपेंडेंसी। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि थोड़ा स्पेस दीजिए। देखिए, द एम्प्रेस का कार्ड यही बताता है कि ये टाइम है थोड़ा सा खुद को केयर करने का। तो फिलहाल ये आपको इनका केयरिंग जो है इस तरीके का है जैसे एक माँ का प्यार होता है, ठीक है, लेकिन वो हर टाइम ना अच्छा नहीं लगता। तो इनको एहसास होगा कि मेरा इतना ज़्यादा क्लिंजी हो जाना शायद मेरे रिश्ते के लिए हावी पड़ गया हो, तो उस चीज़ को भी ये ठीक करते दिख रहे हैं धीरे धीरे।
आपके पर्सन को कोई पब्लिकली या किसी कम्युनिटी में कोई अच्छी पद प्रतिष्ठा या फिर किसी बात के लिए प्रेस किया जा रहा है। एक प्राइड मोमेंट आपके लाइफ में आने वाला है अपने पर्सन को लेकर। यस, अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट पर सेपरेशन चल रहा है तो वहाँ पर भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे को आप बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और अब एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि क्या करें, मैं तो नहीं रह पा रहा उसके बिना, वो भी सोच रहे हैं मैं तो नहीं रह पा रही उसके बिना। और गिल्ट इस बात का भी कि एक अच्छे खासे रिश्ते को हमने अगर ढंग से थोड़ा डिसिप्लिन से, थोड़ा एथिक्स के साथ अगर चलाया होता तो आज ये नौबत ना आती। तभी मैसेज आया है प्रैक्टिस मॉडरेशन, किसी भी चीज़ की अति ना होने दे रिश्ते में, किसी भी चीज़ की। चूज लव ओवर फियर, दोनों के लिए आया है कि भाई डर के ऊपर ही प्रेम है, डर के ऊपर ही प्रेम है। बहुत कुछ कह दिया मैंने, ठीक है, अब अगर कुछ कहा तो लास्ट के कुछ बहुत थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक चीज़ बची है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इस बात का डर, ठीक है, इस खो देने का डर, चाहे वो कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि प्यार को चुनिए डर के ऊपर, डर को हावी मत होने दीजिए अपने रिश्ते पे, ओके, क्योंकि जो होना है वो वैसे भी होके रहेगा। तो बेहतर है प्रेम का सहारा लीजिए और डर को साइड हटाइए। मैरिज के लिए अगर आप लड़ रहे थे अपने रिश्तेदारों से, समाज से, ठीक है, कास्ट रिलीजन की प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि वो बाधा अब धीरे धीरे हटने के चांसेस बन जाएंगे। याद रखिएगा पर्सनल कुंडली के हिसाब से स्थितियाँ भिन्न भिन्न हो सकती है, ये एक जनरल रीडिंग है। अब देख लेते हैं आपके लिए डेट कौन से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 15 एंड 8 3 साइन है यहाँ पे सेजिटेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड अगेन कैप्रिकॉन। देखिए यहाँ पे नज़रें वगैरह भी लगती हैं आपके रिश्तों को, तो किसी टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेसिव रहे हैं, ठीक है, फोटोज शेयर कर देना, एक दूसरे की लवली मेमोरीज को शेयर कर देना, तो उनको डिलीट कीजिए प्लीज़, डिलीट कीजिए उनको। ज़्यादा मत बोलिए अपने पार्टनर के बारे में। क्रॉस वॉचर आपको भी बोल रही हूँ, सेजिटेरियस आपको भी बोल रही हूँ, दोनों को ही बोल रही हूँ कि मेरा पर्सन ऐसा है, मेरा पर्सन वैसा दिलाता है, ये दिलाता है, नहीं करना है। याद रखिए नज़र इज रियल। Lone path, needing to take time out or be on your own for a while. Solo refuse. In solitudes embrace, singles find the strength to regroup and rediscover their path. देखिए यहाँ पे दोनों मैसेजेस ही अभी मैं बताती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में है विशफुल थिंकिंग, हैविंग लॉफ्टी आइडियल्स लीड्स टू अ लेट डाउन, बी रियलिस्टिक। अभी देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा कि अभी दिखाती हूँ मैं आपको कार्ड। वो कार्ड नीचे चला गया। हाँ, कि देखिए विशफुल थिंकिंग यही मैसेज दे रहा है कि बी रियलिस्टिक। जो भी आपकी इच्छा है ना वो डेफिनेटली पूरी होगी, पर आपको रियलिस्टिक रहने की ज़रूरत है। जो भी आपको अपनाएगा, आपको ये थिंकिंग नहीं रखनी है कि ये मेरी इच्छा अनुसार वाला पार्टनर है, ओके, मुझे इसको रोके रखना है। और आप उसको रोके रखने के लिए मतलब तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, अपनी रियल साइड के साथ नहीं निकल पा रहे। कब तक कर लेंगे ऐसा? आजीवन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। एक ना एक दिन वो बर्न आउट जरूर होगा। तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगी कि बी रियलिस्टिक सेजिटेरियस, ठीक है, थोड़ा सा सोलो चलिए एंड नीडिंग टू टेक टाइम आउट और बी ऑन योर ओन फॉर अ वाइल। डिसीजन थोड़ा सा कभी कभी हमें ऐसा होता है कि किसी बाहर वाले से गाइडेंस लेने की ज़रूरत होती है, कभी कभी हम गलत इंसान से गाइडेंस ले रहे होते हैं, ओके। तो ज़रूरत है आपको थोड़ा सा अकेले में समय बिताइए। भीड़ में रहने की ज़रूरत नहीं है हर टाइम। अपने अकेलेपन से, अपने अंदर के शोर से भागने के लिए थोड़ा सा अकेले रहिए, थोड़ा सा शांत चित्त के साथ रहिए। आपको आपके आंसर अपने आप ही मिल जाएंगे। और आस्क फॉर गाइडेंस का कार्ड आया है। डेफिनेटली मैं कहूँगी कि किसी ऐसे से गाइडेंस लीजिए जिसको आपको देखकर लगता है कि इनके गाइडेंस से लोगों का भला हुआ है, ओके। इसमें आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं और कोई बहुत एक्सपीरियंस पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। चलिए लव गाइडेंस, लव ऑरेकल कार्ड से थोड़े से मैसेजेस देख लेंगे आपके लिए। सबकी अपनी ऑथेंटिसिटी होती है,
उसको हमें कभी भी नहीं खोने देना चाहिए। उसको ये कलर पसंद नहीं है, मैं आज से नहीं पहनूंगा, ठीक है। कभी तो आपके मन में आएगा ना यार, कितना किया कितना किया, लेकिन फिर भी उसके लिए अपने पसंदीदा रंग को तक बदल दिया, पहनने तक छोड़ दिया। एक टाइम पे पता है अंदर से क्या आवाज आती है, कहा किसने था करने के लिए, कहा किसने था। अब देखिए, हमें कोई बचपन से अगर रंग पसंद आता है, ठीक है, वो ऐसे तो होता नहीं है, हर चीज़ के पीछे कनेक्शन होता है भाई, चाहे आप माने या ना माने, ठीक है। वो रंग हमें पसंद आ रहा है किसी रीज़न की वजह से पसंद आ रहा है। पहली बात तो हमारे जो फेवरेट कलर्स होते हैं ना, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, एक लॉजिक है कि हमारा व्यक्तित्व जैसा होता है ना, हमें वैसे रंग पसंद आते हैं। आप किसी का फेवरेट कलर से ही उसको जज कर सकते हैं वो कैसा होगा। लाइक मेरा अगर वाइट कलर फेवरेट है, मेरा वाइट कलर फेवरेट है बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा पीस लवर हूँ। शांति सबसे प्रायोरिटी है मेरी, मेरी मानसिक शांति और इमोशन शांति, मेरे घर की शांति से बढ़कर कुछ भी नहीं है, डेफिनेटली किसी के लिए भी नहीं है। लेकिन फिर भी लोग तनाव कैरी करके चल सकते, मैं नहीं। मतलब या तो हाँ या तो ना, सत्य सुनने सत्य बोलने पसंद है, ठीक है। मीठा झूठ सुनने से अच्छा है कड़वा सच सुन के एक बार रो लो, ये थिंकिंग है। तो ये सफ़ेद कलर को शो करता है पीस लवर्स, सत्य और बिल्कुल सिंप्लिसिटी। आई विश, बिना किसी फिल्टर के और बिना किसी एडिटिंग के, आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू। बिल्कुल कोशिश करेंगे ये आपके साथ। अगर आप चाहते हैं कि भाई एक मौका दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये आपको आश्वासन देंगे, आपको भरोसा दिलाएंगे। जरूरी नहीं है ये सेम लाइंस बोले या आपके सामने बोले, कहीं हो सकता है अपने मन मन में ठान ले कि आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू, कि पूरी तरीके से अब नेक्स्ट टाइम आपके बीच में वो फिर से प्रॉब्लम्स ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ वो ऑनेस्ट रहे, ईमानदार रहे। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ, कोई तो रीज़न है जो ये आपको सच नहीं बता पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं गलतफहमियां इतनी बढ़ गई कि ये गलत ना होते भी आपके सामने गलत साबित होते जा रहे हैं। आई लॉन्ग फॉर योर किस, इट इज़ डार्क विदाउट यू, आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं और आपके पास आ भी नहीं पा रहे हैं। रीज़न क्या है वो तो आपको ही पता है, ठीक है ना, क्योंकि सेजिटेरियस की कलेक्टिव रीडिंग है। तो वही है कि अगर एक्समेंटल अफेयर में रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने फैमिली को चुनते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं ये। और आपके साथ जो भी डीप मोमेंट्स रहे हैं, जो भी डार्क मोमेंट्स रहे हैं, ठीक है, जो भी इंटीमेट पार्ट रहे हैं लाइफ के, उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। कि किसी के साथ भी है जो टच, जो फीलिंग, जो लव मेमोरीज, बातें और वाइब्स आपके साथ थी ना, वो कहीं ना कहीं बहुत मिसिंग में चल रही है। चाह के भी आपकी तरफ ना आ पाना, ठीक है, लेकिन गिल्ट इनको भी है। बाकी अटैचमेंट की टॉक्सिसिटी, को डिपेंडेंसी की टॉक्सिसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दी है, जिसमें दोनों तरफ ही गिल्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग सेजिटेरियस। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।